किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक बंद पड़े सुपरमार्केट में उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो उनकी रातों की नींद उड़ा देगा। अमेरिका के काउंसिल ब्लफ शहर में एक नो फ्रिल्स नाम की सुपरमार्केट बिल्डिंग काफी समय से खाली पड़ी थी। जनवरी 2019 की सुबह कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स रोज की तरह अंदर जाते हैं और एक कप कॉफी के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन आज का दिन इनके लिए नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। एक वर्कर जैसे ही पुराने कूलर्स यूनिट को हटाना शुरू करता है तो उसके पीछे उसे एक इंसान की सड़ी गली बॉडी मिलती है। नमस्ते एवरीवन, विजन की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। एक ह्यूमन डेड बॉडी को देखकर सभी का दिल दहल जाता है। वर्कर्स तुरंत अथॉरिटीज को कॉल करके वहां बुलाते हैं और बॉडी को वहां से ले जाया जाता है। ये बॉडी किसकी है ये आइडेंटिफाई करने के लिए अथॉरिटीज बॉडी को स्टेट मेडिकल एग्जामिनर ऑफिस भेज देते हैं, जहां इसकी ऑटोप्सी होने के बाद बॉडी का जेंडर और बाकी डिटेल्स पता लगाई जा सके। ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद ये फाइंड आउट कर लिया जाता है कि ये बॉडी लैरी एली मुरिलो मोनकाडा नाम के आदमी की है, जो पिछले 10 सालों से लापता था। मुरिलो मोनकाडा सिर्फ 25 साल का था जब वो लापता हो गया। जब नो फ्रिल सुपरमार्केट ऑपरेशनल था तो मुरिलो यहाँ काम किया करता था। मुरिलो का गायब होना पहले से एक मिस्ट्री बनी हुई थी, लेकिन जब उसी सुपरमार्केट में मुरिलो की डेड बॉडी मिली तो ये केस और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एक यंग लड़का अपने वर्क प्लेस में ही मर गया और 10 सालों तक किसी ने ये बात नोटिस नहीं की। मुरिलो के गायब होने की रिपोर्ट 28 नवंबर 2009 में लिखवाई गई थी और उस समय काफी हैवी स्नोफॉल हो रही थी। मुरिलो के माता पिता ने इसे आखिरी बार घर से बिना जूते और जुराब के निकलते हुए देखा था और उस दिन वो अपनी कार भी नहीं ले गया। अपने लापता होने से पहले मुरिलो काफी सिवियर मेंटल हेल्थ इशू फेस कर रहा था। इसकी माँ का कहना था कि थैंक्स गिविंग की रात मुरिलो जब घर आया तो वो काफी परेशान लग रहा था। मुरिलो कहता है कि कोई उसे बार बार शुगर खाने को कह रहा है। उसका दिल काफी तेजी से धड़क रहा है और इसलिए उसे शुगर खानी ही होगी ताकि उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो सके। मुरिलो अपने माता पिता को बताता है कि रास्ते में उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और इसलिए वो काफी डरा हुआ है। मुरिलो के पेरेंट्स को लगा कि एंजाइटी की वजह से वो ये चीजें इमेजिन कर रहा होगा। अगले दिन मुरिलो के पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर उसकी ये प्रॉब्लम देखकर कुछ दवाइयाँ लिख देता है, लेकिन मुरिलो दवाइयाँ नहीं लेता और घर से भाग जाता है, जिसके बाद से ही उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। मुरिलो के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही थी, इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि किसी ने मुरिलो को किडनैप कर लिया है। नो फ्रिल सुपरमार्केट वालों ने उसके पेरेंट्स को बताया कि उसने काम पर आना भी बंद कर दिया है। अगले कई दिनों तक मुरिलो की तलाश की जाती है और उसकी बूढ़ी माँ अपने बेटे की चिंता में काफी परेशान रहने लगी थी। नो फ्रिल्स के कुछ पुराने एम्प्लॉयज एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस दिन मुरिलो के साथ क्या हुआ होगा। वो बताते हैं कि कभी कभी उन्हें प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए कूलर्स के ऊपर चढ़ना पड़ता था। शायद उस दिन मुरिलो भी कूलर्स के ऊपर चढ़ा होगा और जैसे कि उन दिनों वो मेंटली डिस्टर्ब रहता था, इस वजह से उसने अपना बैलेंस खो दिया और कूलर्स के पीछे जा गिरा। मुरिलो कूलर्स और दीवार के बीच सिर्फ 18 इंच की खाली स्पेस में फंस चुका था और कूलर्स की ऊंचाई भी करीब 12 फुट थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। मुरिलो चिल्लाकर भी किसी को भी अपनी मदद के लिए बुला सकता था, लेकिन जिन कूलर्स के बीच वो फंसा था वो काफी ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करते थे, इसलिए अगर उसके चिल्लाने पर भी किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी होगी। मुरिलो एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका होगा जहां वो धीरे धीरे मर रहा था। उसके आसपास के लोग उसे बचा सकते थे, पर मुरिलो किसी को भी अपनी मदद के लिए नहीं बुला पाया। बदकिस्मती से उस दिन सुपरमार्केट में मुरिलो की शिफ्ट भी नहीं थी, इसलिए उसके गायब होने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब अथॉरिटीज को मुरिलो की बॉडी मिली थी तो ये पता लगाना नामुमकिन था कि ये मुरिलो ही है। सिर्फ उसके पेरेंट्स की डीएनए की मदद से ही बॉडी को आइडेंटिफाई किया जा सका। डॉक्टर ये भी कंफर्म करते हैं कि मुरिलो की एक्सीडेंटल डेथ हुई थी, जो कि उसकी मौत की थ्योरी को कहीं ना कहीं अप्रूव करती है। लेकिन सोचने की बात ये है कि इतने सालों तक आखिर कैसे बाकी वर्कर्स ये नोटिस नहीं कर पाए कि जिन कूलर्स में वो डेली प्रोडक्ट स्टोर कर रहे हैं उसके पीछे उनके ही एक साथी की लाश पड़ी है। क्या कभी उन्होंने कूलर्स के पीछे सफाई तक नहीं की या उन्हें डेड बॉडी की स्मेल भी नहीं आई? इस बात पर विश्वास करना काफी मुश्किल है। आपकी तरह ही मुरिलो के फादर
को ये बात हजम नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो पुलिस से इस केस की इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं। अपने बेटे की मौत से परेशान बाप का सिर्फ एक ही सवाल था कि कैसे एक डेड बॉडी इतने सालों तक वहाँ पड़ी रही। लोग वहाँ डेली आते जाते रहे, वर्कर्स रोजाना वहाँ काम करते रहे, लेकिन एक सिंगल पर्सन ने भी नोटिस नहीं किया। लेकिन पुलिस भी आज तक ये नहीं पता लगा पाई कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। आज भी सिर्फ लोग अंदाजा ही लगाते हैं। ये इंसिडेंट हमें ये सिखाता है कि मिस हैपनिंग किसी भी जगह हो सकती है जो किसी ने सोचा भी ना हो। उस तरह भी मुरिलो की डेथ के लिए उसकी खराब मेंटल हेल्थ को भी एक फैक्टर बताया जाता है। अगर वो उस दिन भारी बर्फबारी में बिना प्रॉपर क्लोथिंग के घर से ना निकलता या समय पर उसका इलाज हो जाता तो शायद मुरिलो आज भी जिंदा होता। आपका इस पूरे इंसिडेंट पर क्या कहना है? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताना। मुरिलो तो अपनी जान नहीं बचा सका, लेकिन जोस सल्वाडोर नाम का एक मछुआरा पूरे 439 दिनों तक दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्र में बिना खाना पानी रहा और जिंदा वापस भी लौट आया। वो स्टोरी देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इंसान था पहले बंदर, इंसान था पहले बंदर, इंसान था पहले बंदर, इंसान था पहले